ही गए होगे देख करके कि क्या बनने वाला है। पता भी ना चले कि मेरी बिंदी भी नहीं लगी। विंटर्स के लिए मैंने ले लिया इस ये सारी सब्जियां काट ली है और ये ले ली है मैंने सूजी 1 कटोरी। तो समझ ही गए होगे देख करके कि क्या बनने वाला है उपमा। लिटरली आज मैं बहुत दिनों बाद में ये उपमा बनाने वाली हूँ। और उपमा एक्चुअली हमारे घर में ना किसी को पसंद नहीं है, हर्षित के पापा को भी इतना पसंद नहीं है और हर्षित को भी, पर मुझे पसंद है। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी पसंद का नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और जिसमें मैंने ना 1 कटोरी सूजी डाल दी। मैं थोड़ी सी रोस्ट कर रही हूँ। कुछ लोग हैं जो बिना रोस्ट किए भी है ना बना लेते हैं, बट मैं ना रोस्ट करती हूँ। मुझे कच्ची सूजी होती है ना, उसका फ्लेवर ना इतना ज़्यादा खास अच्छा लगता नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था तेल, उसके अंदर मैंने डाली है राई। मैं राई के अंदर ही तड़का लगाती हूँ, आप जीरा भी डाल सकते हो। उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाले थे प्याज, थोड़े से उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने डाल दी सब्जियाँ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास में रखी हुई है। और मैंने साथ ही में ना टमाटर भी डाल दिए। इनको थोड़ा सा ना सोते कर लेंगे। और उसके बाद में ना जैसे अगर आपको है ना थोड़ा सा जैसे आपको बना करके रखना है, जैसे सुबह के टाइम नाश्ते में आपके घर में खाते हैं उपमा वगैरह पसंद है, तो आप इस तरह से प्री मिक्स बना करके भी तैयार करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद में मैं इसके अंदर जो सूजी मैंने भुनी थी ना, उस सूजी को मैं इसके अंदर ना ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से जो प्री मिक्स बनता है ना, उसको आप बना करके रख सकते हो। और जब भी आपको खाना हो उस समय आप है ना जितना आप प्री मिक्स लोगे उसका है ना जैसे 1 कटोरी प्री मिक्स लिया है तो 3 कटोरी आपको पानी डाल करके और बना लेना होता है। बस आपको ना टमाटर नहीं डालने होंगे और प्याज भी, क्योंकि ना ये आपको उसी समय डालने होंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो है ना ख़राब होने का डर रहता है। तो अगर आप फ्रीज में रख रहे हैं तो आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर बाकी की सब्जियाँ डाल करके तो आप रख सकते हो। बाकी इधर मैंने फिर ना पानी डाल दिया था। यहाँ पर मैं गर्म पानी डाल रही हूँ और मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी ना, तो मैं इसके अंदर 3 कटोरी सूजी डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से जो बनता है ना उपमा, वो एकदम ड्राई जो उपमा बनता है ना, वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे थोड़ा सा गीला गीला होता है ना, वही अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरे पास मटर रखे हुए थे पिछले साल के, तो उन्हीं को मैंने ना पानी में डाल दिया था, धो लिया था, फिर उसके बाद में इसमें ऐड कर दिया था। और जो ये रखे हुए मटर होते हैं ना, तो इनको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो उनको आप स्टार्टिंग में डालिएगा। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया था और उसके बाद में थोड़ी सी देर के लिए ढक करके रख दिया था। और बस इस तरह से तैयार है आपका उपमा। और इसके अंदर आप है ना ऊपर से धनिया से इसको गार्निश कर सकते हैं। और इसी तरीके का अच्छा लगता है, ड्राई हो जाता है ना ज़्यादा, वो अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके का ही अच्छा लगता है। तो 1 कटोरी सूजी के अंदर आप है ना 3 कटोरी पानी डालिए या फिर 2.5 कटोरी पानी डालिए। हो गई है शाम की पूजा, हो गई है शाम की पूजा। और यहाँ पर चल रहा है मोगली, मेरे बच्चे 3। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? मोगली। मोगली। तीनों मोगली जैसे तो हो। बच्चे देख रहे हैं मोगली। और अभी है ना शाम हो चुकी, शाम की आरती वगैरह मैंने कर ली है। और यहाँ पे सब्जी आई हुई है, मेथी आई है, तो मेथी के मैं पराठे बना लूँगी, कल बनाऊँगी लेकिन। और ये प्याज आई हुई पत्ते वाली, इसे रख दूँगी। और पत्ते वाली प्याज अभी कल या परसों ही बनाई थी मैंने, तो अभी रख दूँगी इसे। और यहाँ पर मैंने ना पालक को बॉईल कर लिया है, क्योंकि मैं बनाऊँगी पालक पनीर, ठीक है। और आज पड़े बर्तन भी बहुत सारे, क्योंकि आज मैं काम में लगी हुई थी तो करे नहीं मैंने। फिर मैंने बोला इनको बाद में करूँगी, एक साथ किचन में घुसूँगी, पहले मैं वो काम निपटा दूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम करते हैं। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो मुझे ये मेथी साफ़ करके रखनी है, उसे तो मैं थाली में रख दूँगी, है ना। पत्ते वाली प्याज तो जब मैं बनाऊँगी तभी काटूँगी। और पत्ते वाली प्याज है ना, ज़रूरी नहीं है कि पत्ते वाली प्याज की आप पत्ते वाली प्याज की सब्जी बनाओ आलू डाल करके। इसे एज ए प्याज भी आप यूज़ में ले सकते हो। जो पत्ते होते हैं उसे आप जैसे चटनी बना रहे हो
या फिर ना ऐसे मतलब कहीं यूज़ कर सकते हो, ऐसे कर लेती हूँ मैं कई बार, क्योंकि पत्ते वाली प्याज ये होता है ना कि कितना मतलब अभी 2-3 बार से आ रही है तो फिर इसलिए। और यहाँ पर ना जो पालक है वो मैंने बॉईल कर लिया है, मतलब बॉईल क्या, बस पानी गर्म हुआ इतनी देर मैंने किया है। और ना चाहो तो मत भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब भी वही टेस्ट आता है सेम, लेकिन मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी सब काम करते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज, मिर्ची और अदरक को ना पीस लिया था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तेल डाल रही थी, फिर मैंने देखा कि सरसों का तेल तो है नहीं है, तो फिर मैंने अभी मूंगफली के तेल में ही बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया था, उसके बाद में मैंने डाला है जीरा, और जो मैंने पीसा था उसको मैंने इसके अंदर वो कर लिया है, मतलब डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं टमाटर भी पीस ले रही हूँ जब तक कि ना प्याज हो रहे हैं। तो टमाटर के साथ में मैंने थोड़ा सा दही भी डाला है, दही से ना टेस्ट अच्छा आता है और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया था। उसके बाद में प्याज को यहाँ पर भून लिया है मैंने। जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, उसके बाद में इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्ची पाउडर है, ये तीनों ही मसाले ऐड कर देंगे। और मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि ना सब्ज़ी काली सी हो जाती है, उसका क्या करें, तो हल्दी जो होती है ना वो थोड़ी कम डालिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हल्दी का कलर है ना काफ़ी, मतलब थोड़ी डालने पर ही अच्छा आ जाता है, तो फिर जब ज़्यादा डल जाती है ना तो फिर वो काली काली सब्जी लगने लग जाती है। यहाँ पर इसको चलाते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो है वो पालक को भी पीस लेंगे। इसको बनने देते हैं दूसरी वाली गैस पे। इस वाली गैस पे हम जो पनीर है उसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर पनीर जो है उसको फ्राई हो रहा है, वो मैं तवे पे ही कर ले रही हूँ। और यहाँ पर जो मैंने ग्रेवी तैयार करी थी उसमें उसका भी ना ऑयल सेपरेट हो गया, अच्छे से कुक हो गई है। उसके बाद में मैंने इसके अंदर ना जो पालक है उसको पीसा था, तो उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर पनीर भी जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो ही गया है, तो बस इसके अंदर क्या करूँगी कि एक छोटा सा तड़का भी मैं लगा दूँगी इसी के साथ में। और ना बीच बीच में ना उसको चलाती भी जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच के अराउंड चीनी भी डाली थी। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर ना तवे पर ही है ना थोड़ी सी रिफाइंड मूंगफली का तेल डाल करके, और उसके बाद में ना ये जो कश्मीरी मिर्ची होती है वो डाल दिया था, इससे कलर काफ़ी अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर ना ये पनीर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके बाद में इसको ढक कर के 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से दम पर ना कुक होने देंगे। दम पर मतलब बिल्कुल धीमी आंच पर कुक होने देंगे। यहाँ पर मैंने प्लेटिंग भी कर दी है, और उसके बाद में बनाने लग जाऊँगी खाना, क्योंकि मैं पहले प्लेटिंग करती हूँ और उसके बाद में मैं खाना बनाती हूँ। पनीर की आप देख सकते हो कितना ही ना देखने में ही टेस्टी लग रहा है, जितना देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा भी बना था। और उसके बाद में ना यहाँ पर बस पनीर को थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी हर्षित के लायक, और बाकी का मैं ढक करके ऐसे धीमी आंच पे बनने दूँगी कि कोई थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो पूरी हो जाएगी। फ़ोन की बैटरी चली गई है, पर सब्ज़ी देखने में बहुत सुंदर लग रही है, पता नहीं फोकस नहीं कर पा रही है अभी। तो प्लेटिंग तो हो गई है, बस इसको ढक करके रख दूँगी और सेकूँगी रोटियाँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना तो गरम गरम रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। अगर मैं कैमरा ऑन नहीं करूं तो मुझे पता भी ना चले कि मेरे बिंदी भी नहीं लगी हुई है। सुबह जल्दबाजी में तैयार होती हूँ तो अंधेरे में ही होती हूँ, क्योंकि सब सोते रहते हैं तो लाइट ऑन करती नहीं हूँ, तो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, और बिंदी ना मेरी रह जाती है। और ये ऐसे बताते भी नहीं है कि तेरी बिंदी नहीं लगा रखी है, जबकि इतनी बार इनका ऊपर आना होता है, लेकिन ये कभी नहीं बताते। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लगाई है कि नहीं लगाई, कैसे रह रही है कैसे नहीं रह रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
किस किस के ऐसे हस्बैंड जो है ना, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिख रहे हो। अभी फ़िलहाल मैंने बना ली है चटनी, और क्योंकि है ना मैंने लगाया है ये मेथी का पराठा बनाऊंगी मैं, तो चटनी बना ली है। बथुआ होता तो मज़े आ जाते, बथुए का रायता, चटनी और पराठे, इतना मस्त कॉम्बिनेशन लगता है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, हर्षित के पापा को भी और हर्षित को भी, मतलब हम तीनों को ही अच्छा लगता है। और लेकिन बथुआ नहीं है तो चटनी से ही काम चलाएंगे। और हाँ, और विंटर्स के लिए मैंने ले लिए इस टाइप की ये स्लीपर्स। इससे पता है क्या होगा कि मैं किचन में भी पहन पाऊँगी, क्योंकि ये है ऐसी, मतलब ऊपर से कपड़े की है और नीचे से ना पूरा है ना प्लास्टिक टाइप है, मतलब वैसा नहीं है, मतलब चमड़ा वगैरह नहीं है, तो किचन में भी आप है ना आराम से कैरी कर सकते हो। तो मैंने ये वाली चप्पल जो है वो ली है। होप अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं चप्पल पहन के काम कर रही हूँ। एक्चुअली विंटर्स में पहनना ज़रूरी है, और खाली सॉक्स पहन के रहो ना तो फिर वो सॉक्स फटते भी जल्दी है, प्लस गंदे भी इतनी जल्दी हो जाते हैं ना। तो अब ये ठीक है कि इसको इस तरह से पहन लो किचन में काम करते टाइम। बाकी तो अंदर अंदर पहन लूँगी, और बाहर की तरफ तो फिर मैं जो पहनती हूँ वो है ही, और बाहर हम जाते हैं तब तो हमारी स्लीपर दूसरी है ये। तो ये सब मैंने सोचा है। तो अभी है ना शाम हो चुकी है, एक्चुअली शाम का ही टाइम है। मैंने खाने की तैयारी कर दी, आरती नहीं करी है मैंने अभी। आरती थोड़ा मैं करूँगी 6 बजे, मतलब पौने 6 बजे बैठ जाती हूँ, पूजा कथा पढ़ूँगी ना। मेरी है ना भागवत है ना तीसरी बार कंप्लीट होने वाली है, तो कल नहीं करूँगी कंप्लीट, या तो कल हो जाएगी या तो परसों होगी, तो देखते हैं। मतलब मेरी तीसरी बार कंप्लीट हो जाएगी ये। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि भागवत है ना आपको प्रॉपर तरीके से तब समझ में आने लगती है जब आप कम से कम 10-11 बार पढ़ लेते हो। तो मैंने 3 बार का जो वो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। वही पंजीरी बनाऊंगी, प्रसाद बनाऊंगी भगवान जी को, मतलब जैसे उन्हीं को, कृष्ण को ही मैंने गुरु बना रखा है ना, तो उनको उनकी पसंद का मतलब प्रसाद चढ़ा दूंगी। पंजीरी बना लूँगी, स्पेशली मैं पंजीरी बनाती हूँ, तो पंजीरी का भोग लगाऊंगी।